हाँ जी, मेरी तरफ से आप सभी को स्वागत। आज से पहला क्वेश्चन, प्रेमचंद ने सबसे पहले किस भाषा में कहानी लिखी थी? किस में लिखी थी? उर्दू में। प्रेमचंद के सोजे वतन कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? अब देखिए, सोजे वतन, वतन कब सो जाता है? 5 बजे। तो इसलिए प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह की कहानियाँ जो है वो कितनी है? 5। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? आप देखिए, कहानी मत समझ लेना, जहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है, तो वो कौन सा है? शाया। नवाब राय नाम से कौन उर्दू में लिखा करता था? तो इसका आंसर सही है, वो कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? अब देखिए, लास्ट में हमें क्या होता है? क्या नसीब होता है? कफन। तो इसलिए उसकी लास्ट कहानी जो है प्रेमचंद की, वो क्या है? कफन। प्रेमचंद का जन्म काल क्या है? अब मैंने पिछली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि प्रेमचंद का जन्म जो हुआ वो लम्हे गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? अब ये देखिए, प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो तो सभी को क्लियर होगा कि वो क्या है? धनपत राय। आगे देखिए, प्रेमचंद नाम किसने दिया? प्रेमचंद नाम जो दिया था वो किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। सेडिशन किस रचना पर लगाया गया था? सेडिशन किस पर लगाया गया था? सोजे वतन पर। प्रेमचंद नाम से कौन सी पहली कहानी लिखी गई है? प्रेमचंद। अब देखिए, प्रेम से कौन रहती थी? बड़े घर की बेटी रहती थी। तो इसीलिए प्रेमचंद नाम से जो पहली कहानी लिखी गई है वो कौन सी है? बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब देखिए, इसे कैसे याद कर सकते हैं? बड़े घर की बेटी 10 कौन है? तो इट मीन जो उनका जो प्रकाशन वर्ष था वो क्या था? 1910। सौत कहानी को किसने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है? अब देखो, सौत, सौत का मतलब क्या होता है? सौत ऐसी होती है जैसे नाग जैसी होती है, नाग डस लेता है वैसे सौत डस लेती है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि सौत कहानी जो है वो सबसे पहले किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने मानी थी। पंच परमेश्वर को किसने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी बनी? अब देखिए, हम कहते हैं कि बच्चों में भगवान होता है, बच्चों में परमेश्वर होता है। तो इसीलिए पंच परमेश्वर जो कहानी मानी है वो किसने? बच्चन से ने। मानसरोवर के कितने खंड हैं? मानसरोवर के जो खंड है वो सभी को क्लियर होगा, वो कितने हैं? 8। इसके बाद आ जाता है कबीर के बाद प्रेमचंद